आज कश्मीर की रिपोर्टिंग के समय को लेकर हम किसी तरह का समझौता नहीं करना चाहते थे और हमने किया भी नहीं, वरना बात अधूरी रह जाती और इसीलिए आज हमारे पास इतना समय नहीं बचा कि हम आपको अमेरिका के राजनीतिक दौरे पर लेकर जा सकें और वहां होने वाले प्रेसिडेंशियल डिबेट का डीएनए टेस्ट कर सकें। इसलिए हम ये विश्लेषण आपको अब कल दिखाएंगे। ये एक दिलचस्प विश्लेषण है जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। हम जानते हैं आपका समय बहुत कीमती है और इसीलिए हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि आपके समय का निवेश हम बिल्कुल सही जगह पर करें। और डीएनए के अंत में आज के इतिहास पर नजर डालते हैं। 1907 में आज भारत के शहीद आजम भगत सिंह का जन्म हुआ था। देश की आजादी के लिए भगत सिंह का सर्वोच्च बलिदान आज भी हर भारतीय के दिल को देशभक्ति से भर देता है। 1919 में 12 साल की उम्र के भगत सिंह जलियांवाला बाग गए थे, जहां कुछ ही घंटों पहले हुए नरसंहार का उन पर बहुत प्रभाव पड़ा। बलवंत, रंजीत और विद्रोही के नाम से कई अखबारों और पत्रिकाओं के लिए भगत सिंह ने लेख भी लिखे थे। लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेते हुए 1928 में सुखदेव, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर भगत सिंह ने लाहौर में तत्कालीन एएसपी सॉन्डर्स की हत्या की और उसके बाद 1929 में दिल्ली की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम विस्फोट करके उन्होंने ब्रिटिश राज के खिलाफ खुला विद्रोह किया। 23 मार्च 1931 को ब्रिटिश सरकार ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर जेल में फांसी दे दी थी। आज अमर क्रांतिकारी भगत सिंह की 109वीं जयंती पर उन्हें हमारी श्रद्धांजलि। और आज भारत रत्न लता मंगेशकर का भी जन्मदिन है। 1929 में इंदौर में जन्मी लता मंगेशकर ने 7 दशकों में 36 से ज्यादा भाषाओं के गीतों में अपनी आवाज दी है। 27 जनवरी 1963 को लता मंगेशकर ने देशभक्ति के मशहूर गीत को अपनी आवाज दी थी और इस गीत के बोल थे, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। और इस गीत को सुनकर उस समारोह में मौजूद पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखों में आंसू आ गए थे। 1974 में द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने लता मंगेशकर को इतिहास की सबसे ज्यादा रिकॉर्डेड आर्टिस्ट का खिताब दिया था। उन्हें हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपको आज ये भी बता दें कि उरी में शहीद हुए 19 जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए आज लता जी ने अपना जन्मदिन नहीं मनाया। 1928 में आज सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने लंदन के सेंट मेरी हॉस्पिटल में एक खास तरह के फंगस को अचानक अपनी लैब में खोजा था और रिसर्च करने पर उन्हें पता चला कि ये फंगस कई खतरनाक बैक्टीरियाज को खत्म करती है। ये फंगस ही पेनिसिलिन थी और इसी के साथ आधुनिक एंटीबायोटिक दवाओं की शुरुआत हुई थी। इसे 20वीं शताब्दी की सबसे बड़ी खोज माना जाता है क्योंकि इस खोज ने करोड़ों लोगों की जान बचाई। और आज वर्ल्ड रेबीज डे है। रेबीज एक गंभीर बीमारी है जो जानवरों के काटने से होती है और आपको जानकर हैरानी होगी कि रेबीज की वजह से पूरी दुनिया में हर 15 मिनट में एक व्यक्ति की मौत हो जाती है और इस बीमारी से मरने वाले हर 10 लोगों में से 4 बच्चे होते हैं। इंसानों में यह बीमारी 99% मामलों में कुत्तों के काटने की वजह से होती है। हालांकि वैक्सीन के जरिए इस बीमारी से 100% बचाव संभव है, इसलिए आपको इस बीमारी के प्रति जागरूक होना चाहिए। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे, जब हम कुछ और नई और बड़ी खबरों का विश्लेषण करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।